फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ जनहित की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। आईआईटी में छात्र ने सुसाइड किया है। जयसिंह मीणा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। कैंपस हॉल 2 ब्लॉक ही रूम नंबर 148 में जान दी है और अजमेर राजस्थान का रहने वाला था। छात्र बायोलॉजिकल साइंस बीटेक 4th ईयर का स्टूडेंट था। आईआईटी प्रशासन द्वारा परिजनों को सूचना दे दी गई है। मौके पर चौकी प्रभारी आईआईटी फोर्स मौके पर मौजूद है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आईआईटी प्रशासन द्वारा परिजनों को सूचना दी गई है। मौके पर चौकी प्रभारी आईआईटी फोर्स के साथ, मैं फोर्स के साथ आपको मौजूद है। आईआईटी में छात्र ने सुसाइड किया और सुसाइड की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है कि आखिर वजह क्या थी। और आकाश रावत हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़े। आकाश, आईआईटी में स्टूडेंट ने सुसाइड किया है, क्या जानकारी आपके पास है? बता दें कि आईआईटी कैंपस में एक छात्र है, फोर्थ ईयर से, जिसने सुसाइड कर लिया था। सुसाइड करने के बाद उसके परिजनों ने काफी बार फोन किया था। फोन पर उसका संपर्क न होने के बाद उसके दोस्त को फोन किया गया, जिसके बाद परिजनों को सूचना मिली कि उनके जो लड़का है, जो स्टूडेंट है, उसका फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उसके बाद आईआईटी प्रशासन को सूचना दी। आईआईटी प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे आईआईटी चौकी प्रभारी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और शव को पोस्टमार्टम के भेजने के साथ ही परिजनों को भी सूचना दे दी। आकाश, क्या अभी तक सुसाइड की वजहों के बारे में पता लग पाया है कि आखिर वजह क्या थी जिसके चलते छात्र ने कदम उठाया? अभी तक आत्महत्या की वजह का कोई पता नहीं चल सका है, लेकिन घटना स्थल से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें लिखा था सॉरी एवरीवन, जिसको पुलिस हिरासत में लेकर कई बिंदुओं पर जांच कर रही है कि आखिर सुसाइड क्यों किया है और सुसाइड जो लेटर है उसके पीछे की क्या वजह है। इस पर पुलिस गहनता से जांच कर रही है। जी आकाश, जो छात्र है वो कहाँ का रहने वाला था और क्या स्टडी वहां पर आईआईटी में कर रहा था? बायोकेमिस्ट्री के स्टडी कर रहा था और वो राजस्थान के अजमेर का रहने वाला छात्र बताया गया है। परिजन भी उसके संभवतः कानपुर पहुंच गए हैं। उसके परिजन भी पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद है। जी ठीक। आकाश, इस पूरे मामले की अगर बात की जाए, जैसा कि आपने बताया, अभी तक सुसाइड के बारे में कुछ पता नहीं लग पाया है कि आखिर वजह क्या थी। इन सब के बीच क्या पुलिस मौके पर आला अधिकारी पहुंच गए, उनकी तरफ से कोई बयान, कोई बात सामने आई है? अभी तक पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है। हालांकि अभी सुसाइड की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। परिजनों से भी कोई बातचीत नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि परिजनों से बातचीत करने के बाद में जो भी वजह सामने आती है वो सभी को संज्ञान में लाया जाएगा। और हम देखते हैं लगातार कई ऐसे मामले हैं जहां पर आईआईटीएंस ने सुसाइड किया है। ऐसे मामले कई आए हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो राजस्थान का रहने वाला छात्र है जिसने सुसाइड किया है, जिसके सुसाइड की वजह अभी तक नहीं पता लग पाई है, क्या इसको लेकर जो आईआईटी प्रशासन होता है, क्योंकि बहुत से मामलों में देखा है आईआईटी प्रशासन ही चीज़ों को सामने रखता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या मीडिया को बताता है, तो क्या आईआईटी के प्रशासन की तरफ से, प्रबंधन की तरफ से कोई बात सामने अभी तक आई? अभी तक कोई की तरफ से, ना ही किसी भी वरिष्ठ पूरे अधिकारियों की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि घटना की जांच चल रही है। फांसी जिस लड़के ने लगाई है उसके बारे में कॉल हिस्ट्री वगैरह खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है जल्द ही जो भी वजह है उसका खुलासा होगा और मीडिया कर्मियों के सामने उसका खुलासा किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, अजमेर राजस्थान के अजमेर का रहने वाला छात्र है और सुसाइड किया है। सुसाइड की वजहों के बारे में अभी तक पता नहीं लग पाया है।
खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और चलिए जनहित के कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम में आज हम आपको बताएंगे सरकारी अस्पताल में सिस्टम फेल। तस्वीरें जनहित कार्यक्रम में हम आपके सामने रखेंगे। एक तस्वीर जहां पर एक शख्स को अपनों ने ठुकरा दिया और एक तस्वीर जहां पर सिस्टम ने मार डाला, हत्या कर दी, जान ले ली। जी हां, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक मामला बाराबंकी के जिला अस्पताल से सामने आया, जहां अपनों की बेरुखी ने एक बुजुर्ग को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। 2 बेटों के होने के बावजूद 60 वर्षीय राजकुमार आज अस्पताल के बेड पर लावारिस की तरह पड़े हैं। बाराबंकी के ग्राम बिशनपुर के रहने वाले राजकुमार की आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने मेहनत से 2 बेटों को पाला, उनकी शादियां की, लेकिन आज वही बेटे उन्हें बोझ समझकर घर से निकाल चुके हैं। उन्हें मानसिक रूप से इस कदर प्रताड़ित किया कि वे पिछले 1 साल से वृद्धाश्रम पर रहने को मजबूर हैं। एक तस्वीर यह है जो समाज के अंदर फैली, ये जो जहां पर एक बेटा कसाई बन गया, इस तस्वीर को उजागर करती। वहीं दूसरी तस्वीर बहुत हैरत अंगेज करने वाली है। लखीमपुर खीरी के जिला अस्पताल से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की कथित लापरवाही ने एक युवती की जान ले ली। आरोप है कि जब युवती दर्द से तड़प रही थी तब अस्पताल का स्टाफ ब्लोअर लगाकर गहरी नींद सो रहा था। ये तस्वीर साफ तौर पे हैरत में डालने वाली है। आप सुनिए कि क्या कुछ कहना है परिवार के लोग। क्या हुआ था? धौरारा ब्लॉक से हमारी बिट्टू के ऐसे बुखार था हल्का फुल्का, फिर यहाँ लेकर आए तो इन्होंने जवाब नहीं दिया। केवल 2 ही बोतल लगे थे और किसी ने देखा ही नहीं। एक मैम है वो ब्लोअर लगा लिए और वो पैर सेक रही थी, हमने जगाया ऐसे, मैम उठो बिट्टू की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, ऐसे चिमटी लगा दी, तब भी उन्होंने जवाब नहीं दिया कि बिट्टू को लेकर जाओ। फिर एक यहाँ पर सर है, कोई मरीज से अभद्रता हो तो नहीं हुई? आप लोगों से कोई अभद्रता हुई? नहीं। किसी ने कुछ बोला हो, ऊंची आवाज में बात करी हो? नहीं, कभी हम यहाँ पर आए ही नहीं, किसी की जान पहचान भी नहीं है। नहीं, यहाँ पे किसी स्टाफ ने आपसे कोई ऊंची बात में बात तो नहीं करी ना? किसी से कोई किसी की परिचय भी नहीं है हमारी। हमारे यहाँ राम कुमार नाम के एक वृद्ध हैं जो लोग 75 ईयर के ओल्ड हैं। तो यहाँ पर जो है एक विधवा आश्रम से लाए गए थे एम्बुलेंस द्वारा 23 तारीख को, 23 दिसंबर में। तो उनकी खांसी और वीकनेस है, भूख कम लग रही थी, कमज़ोर काफ़ी है। तो इस परिस्थिति में यहाँ भर्ती कराया गया था। तो हमारे यहाँ इमरजेंसी वार्ड में भर्ती है, वार्ड नंबर 1 में भर्ती है। तो हमारे यहाँ डॉक्टर राजेश कुशवाहा जो है फिजिशियन है यहाँ के, चेस्ट स्पेशलिस्ट है जो फिजिशियन, वो इनका इलाज कर रहे हैं। और मरीज को इस समय सब देखभाल पूरी दी जा रही है। उनके लिए इंजेक्शन है, दवाइयाँ हैं, बोतल हैं, जो भी तकलीफें हैं वो सही करी जा रही हैं। उनके ब्लड टेस्ट कराए गए हैं जो लगभग नॉर्मल है, और हल्का शोर बड़ी हुई आई है। और उनका एक्सरे कराया गया है चेस्ट का, वो भी नॉर्मल आया है। और जो वीकनेस है उसके लिए उनके लिए ड्रिप लगाई जा रही है, इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। और खाना पीने के साथ ध्यान दिया जा रहा है, डांट भी दी जा रही है, अस्पताल दी जा रही है। कपड़े के लिए कंबल दिए गए, उनके ओढ़ने के दिया गया है, सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, मरीज के लिए दी जा रही हैं। बात करेंगे, एक तरफ रिश्तों का कत्ल है तो दूसरी तरफ लापरवाही की हद है। और ये लगातार हम अपने एजेंडे में शामिल करे हुए हैं कि हम देख रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में, कहीं ट्रामा सेंटर में, कहीं हम देख रहे हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। जैसा हमने आपको तस्वीरें बांदा की दिखाई, हमने आपको बरेली की तस्वीर दिखाई, और आज हम एक तस्वीर लखीमपुर खीरी की लेकर बैठे हैं, जहां पर
एक युवती की मौत हो जाती है और ब्लोअर से डॉक्टर हाथ तापते रहते हैं। ये तस्वीर है, ये सिस्टम है और तमाम गेस्ट हमारे साथ हैं। हमारे साथ अविरल मलिक, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए। अविरल मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत है। सुशील वकील, वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रूपा पांडे, सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल त्रिपाठी, बाराबंकी से हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय श्रीवास्तव, हमारे संवाददाता लखीमपुर खीरी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुक करते हैं अक्षय श्रीवास्तव की तरफ। अक्षय, लखीमपुर खीरी में हमने देखा कि लापरवाही की हद हो गई है। लापरवाही की हद इसलिए हो गई कि हमने देखा कि डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की इतनी बड़ी लापरवाही कि एक युवती की जान बनाई। ब्लोअर से हाथ ताप रहे हैं, गर्मी का अपने आप को गर्म रख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक मौत हो गई, एक जान चली गई। ये जान जाना नहीं, ये तो मुझे लगता है हत्या है। क्या जानकारी आपके पास है? जी अरे सही कह रहे हैं आप, क्योंकि धरती का भगवान डॉक्टर को कहा जाता है। ये पूरा मामला जिला चिकित्सालय वैल का है और ये जो युवती है ये धौरारा थाना क्षेत्र की रहने वाली है। इसके कल बुखार आया था, उसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धौरारा पड़ता है, वहां पे गई थी। उसके बाद डॉक्टरों ने कहा कि जिला अस्पताल आप वैल चिकित्सालय में दिखा लीजिएगा। जब युवती अपने परिजनों के साथ वहां पहुंचती है, डॉक्टर उसको एडमिट करते हैं, उसके बाद उसका उपचार चालू हो जाता है। उपचार चालू होने के बाद जैसे जैसे शाम ढलती है, रात में कुछ दिक्कत लगती है, उसके बाद उसकी जो माँ है जो एक बयान दे रही है, उसकी माँ डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर से कहती है, स्टाफ नर्स से कहती है, और वो डॉक्टर और स्टाफ नर्स ब्लोवर लगा के बंद कमरे करके आराम फरमाते नजर आते हैं, मगर उस युवती के पास नहीं जाते हैं। जब उसके परिवारजन हंगामा काटने लगते हैं, तब जब डॉक्टर इमरजेंसी डॉक्टर मौके पहुंचता है, तब तक युवती की मौत हो चुकी होती है। बहुत ही दुखद घटना है। इस पूरे मामले को लेकर अक्षय, अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? आप गए, सवाल किया कि भाई ब्लोअर में हाथ तापते तापते एक इंसान की अगर मौत हो जाए तो ये तो लापरवाही की इंतहा है, ये तो लापरवाही की हद है। क्या जवाब मिला वहां से? जी हमने जो उस मामले में जो वाणी गुप्ता है, जो प्राचार्य हैं मेडिकल कॉलेज लखीमपुर के जिला चिकित्सालय की, हमने उनसे बात की तो उनका कहना है कि इस तरह के हम कार्रवाई करेंगे। आखिर कार्रवाई कब करेंगे, क्योंकि अभी कल ही एक लखीमपुर में हाल में ही मामला हुआ था जिसमें एक मौके पे ही एक बच्चे की मौत हो गई थी। उसके बाद भी डॉक्टर सरब गुप्ता हैं जो MS आर्थो, उनके ऊपर कार्रवाई की गई, उनका वेतन रोका गया। उसके बाद दूसरा मामला जो इतनी दुखद घटना है, जिसको मौके पे जो क्षेत्रीय विधायक वो भी घटनास्थल पे पहुंचे थे और आला अफसर भी मौके पे पहुंचे थे, DM ने भी कार्रवाई का आश्वासन दिया परिवार को है, मगर कहीं ना कहीं उस जो युवती की बच्चे की जान चली गई वो तो वापस नहीं कर सकती। उसकी जो माँ है, उसके माँ का साफ कहना है कि हमारे बच्चे को वापस ला दो। जो पैसे, जो माँ ने आरोप लगाया कि स्टाफ नर्स उनसे पैसे भी मांग रही थी, उन्होंने पैसे दिखाए थे, वीडियो में भी आप देखे होंगे। वो जो युवती की माँ है वो पैसे भी डॉक्टरों को देते हुए फर्श पर फेंक रही है कि पैसे भी ले जाओ मगर मेरे बच्चे को वापस कर दो। उसके बाद भी यहाँ के जो आला अफसर हैं, जो डॉक्टर हैं, कहीं ना कहीं जो धरती के भगवान डॉक्टर को माना जाता था, वो इंसानों का भरोसा हटता नजर आ रहा लखीमपुर खीरी। तो ये तस्वीर है अक्षय श्रीवास्तव ने साफ तौर पर बताई, और हम आएंगे अक्षय आपके पास भी। लखीमपुर खीरी में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है, इसके बारे में आपसे सवाल करेंगे। लेकिन एक खबर और आई है, राहुल त्रिपाठी जो कि हमारे संवाददाता बाराबंकी से हैं। राहुल त्रिपाठी, हमने देखा कि बाराबंकी में इंसानियत शर्मसार हुई है, एक बेटा ही कसाई बन गया है। क्या जानकारी है, खबर बताएं। यार जैसा कि आप जान रहे हैं कि रोज हम लोग जनहित में अलग अलग मामलों पर खबरें करते हैं, कवरेज करते हैं। आज हम लोग उसी के क्रम में जिला अस्पताल पहुंचे थे और वहां पर डॉक्टरों के न होने के संबंध में कुछ खबरों को कवरेज कर रहे थे। उसी समय में जब ट्रामा सेंटर में हम लोग गए तो एक वृद्ध अकेले अस्पताल में भर्ती मिले, तो उनसे जब हमने सवाल किया तो बोलते ही वो रो पड़े। तब उनकी जब पूरी कहानी हमने सुनी तो उन्होंने बताया कि जहाँ के वो रहने वाले हैं, कोतवा के रहने वाले हैं, देवा में पड़ता है ये गाँव, और वहां उनके 2 बेटे हैं, जो एक बेटा अब लखनऊ रह रहा है और एक बेटा अपने घर पे ही रहता है, पत्नी है। उसके बाद उनको घर से काफी पीटा और प्रताड़ित किया और जिसके कारण वो घर से भगा दिया गया। दर दर की ठोकरें खा रहे थे। कई वर्ष घूमने के बाद पिछले 1 साल से वृद्धाश्रम में है और वृद्धाश्रम में रहने के बाद भी उनको, चूंकि बीमार आदमी है, वृद्ध आदमी है, इसलिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया वृद्धाश्रम में हम रहते थे, हमको खाना पानी मिल जाता था, लेकिन कुछ समय पहले उनको कल शाम को उनको जब तकलीफ ज्यादा हुई तो वहां के मैनेजर से उन्होंने संपर्क किया तो मैनेजर ने कहा कि अभी मैं व्यस्त हूँ। उसके बाद किसी राहगीर के सहारे से वो जिला अस्पताल लाए गए, वहां भर्ती कराया गया। भर्ती कराने के बाद CMS को जब जानकारी दी गई तो CMS ने उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए कहा, उनका हालचाल भी जाना,
उनको जो जरूरत की चीजें जो अस्पताल में उपलब्ध होती हैं, इलाज के साथ साथ कंबल वगैरह और भोजन की व्यवस्था भी कराई। आज जब हम उनसे बात करने लगे तो उन्होंने अपना पूरा वृतांत सुनाया कि राम कुमार उनका नाम हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं राहुल के ये मामला है, लेकिन हमने ये भी खबरें आ रही हैं बाराबंकी में अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करी जाए तो क्या हाल है, क्योंकि बाराबंकी में हमने देखा कि बड़े पैमाने पर कतारें लगी हुई हैं अस्पताल में, लोग कतारों में हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का हाल कैसा है? मैं मानता हूँ एक बुजुर्ग जो कि उन्हें 60 वर्षीय हैं, अस्पताल में उन्हें एडमिट किया गया है, लेकिन इन सब के बीच बाराबंकी की स्वास्थ्य सेवाओं की भी बात करें तो वहां पर किस तरह की आप देख रहे हैं? देखिए यार, इस बाराबंकी के स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में कहा जाए तो लगातार 4 बार से अधिक स्वास्थ्य मंत्री बाराबंकी में औचक निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन हर बार जब भी वो आते हैं उनसे एक मांग की जाती है जिसको ये कहकर के टाल देते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं या आप ढूंढ के दे दिए। बाराबंकी में हार्ट का हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं है। 2D इको मशीन जो काफी महंगी मशीन आती है वो रखी हुई धूल फाकड़ी पिछले कई वर्षों से, यहाँ तक कि नाक कान गला के डॉक्टर भी नहीं है और साथ ही साथ जो अल्ट्रासाउंड करने का डॉक्टर है वो भी नहीं है। इस पर भी हमने सीएम से बात किया है, उन्होंने बताया कि हमने प्रशासन को कई बार पत्राचार किया है और ये 2 डॉक्टर जो नाक कान गला के हैं और उसके हैं वो तो 1 तारीख तक आ जाएंगे। लेकिन हार्ट के बारे में उन्होंने एक ऐसी बात बताई जो असमंजस में डाल रही थी। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ हृदय रोग विशेषज्ञ का पद ही नहीं। अब या तो सीएमएस जो कह रहे हैं वो बात सही है कि हृदय रोग विशेषज्ञ का पद नहीं है, या तो फिर जो डिप्टी सीएम कहते हैं कि नहीं भाई हम यहाँ पर नियुक्ति करेंगे, तो जब पद नहीं है तो नियुक्ति कैसे करेंगे? तो ये दोनों बातें सवाल खड़े कर रही हैं और इन दोनों के बीच की जो कड़ी है वो है आम आदमी जो पिस रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो ज्यादातर जो हृदय रोग कितने पद है राहुल जो खाली पड़े हुए हैं, जो अभी सृजित नहीं हुए हैं, जहां पर डॉक्टर्स नहीं है और जो तीमारदार जो मरीज हैं वो परेशान हैं? डॉक्टरों की यहाँ पर अभी फौरी तौर पर जो बताया गया है पूरे स्टाफ में 3 डॉक्टरों की कमी है, बाकी सब डॉक्टर उपलब्ध हैं। जो नाक कान गला के डॉक्टर होते हैं वो नहीं है, जो अल्ट्रासाउंड करते हैं वो भी नहीं है और हृदय रोग का तो डॉक्टर पिछले कई सालों से नहीं है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि स्थिति ये है कि जो फिजिशियन है वही आंख कान भी देख लेंगे, जो ऐसे स्किन के डॉक्टर हैं वही 1-2 मर्ज और देख लेंगे। इस तरह से मरीजों का यहाँ पर इलाज हो रहा है। ज्यादातर दवाएं और ये चीजें तो मिल जा रही हैं जो चीज सही है। फैक्ट्स पर अगर नजर डाली जाए तो जो हृदय रोग के मरीज आते हैं वो राम भरोसे ही आते हैं, या तो उनका इलाज यहाँ से लखनऊ रेफर करके कराया जाता है, अगर वो लखनऊ सही सलामत पहुंच गए तो उनको इलाज मिल जाएगा। अन्यथा की स्थिति में आप भी जानते हैं कि हार्ट अटैक आने के बाद कितना ही समय मरीज के पास होता है। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं भयावह मानी जाती है कि यहाँ पर ऐसे डॉक्टरों का ना होना, जबकि लखनऊ से सबसे करीबी जिला बाराबंकी जिला है जहाँ पर ये मूलभूत सुविधाएं होना अनिवार्य है। फिर भी इसके बाद कई बार मांग करने के बाद बाराबंकी में इन डॉक्टरों की कमी की वजह से मरीजों को काफी परेशानी झेलना पड़ रहा है। आरिफ, ठीक है, तो ये बाराबंकी है जो लखनऊ से राजधानी से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, वहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। लखीमपुर खीरी में जो स्टाफ है वो हार्ट ताप रहा है और जो मरीज है उसकी मौत हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल हमसे जुड़ने के लिए और अक्षय हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। अविरल मलिक जी, 2 तस्वीरें और लगातार हम स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हम खबरें दिखाते हैं। कल भी हमने जिक्र किया था, हमने बांदा की तस्वीर दिखाई थी, हमने कासगंज की तस्वीर दिखाई थी और आज 2 तस्वीरें और रख रहे हैं जहां पर बाराबंकी और लखीमपुर में, जैसा कि आपने संवाददाताओं को सुना, क्या कहना चाहेंगे आप सबसे पहले, फिर मैं आगे बढ़ूं? जी नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं संवाददाताओं को सुना के न्यूज टेलीविजन चैनल के, और आपका विशेष धन्यवाद इस मुद्दे को आपने उठाया और आपके द्वारा के न्यूज टेलीविजन चैनल के द्वारा विशेष रूप से जनता जुड़े मुद्दे उठाए जाते हैं। और जहां तक विषय एक तरीके से कहने अथवा ना कहने का, मैं समझता हूँ इसमें कहने का कुछ बचता नहीं है, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी है, जो भी वहां की स्थिति है, वो संवाददाता बेहतर जानते हैं और वो बता पा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से वहां किस प्रकार के हालात हैं, उसमें किस रूप में परिवर्तन हो, इस विषय को लेकर हमारी सरकार पूर्ण रूप से चिंतित है। और उसके साथ साथ किस तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्थितियां बेहतर हो और पूर्ण रूप से सुधरे और परिवर्तन आए अमूलचूल स्तर पे, तो इस क्षेत्र में निश्चित रूप से हमारी सरकार काम कर रही, राज्य सरकार काम कर रही है। और जहां तक विषय ब्रजेश पाठक जी का, योगी जी का, तो पूर्ण रूप से हम लगे हुए हैं कि किस तरीके से ग्राउंड लेवल पे परिवर्तन आए। और डॉक्टर्स जो अगर वो तनख्वाह ले रहे हैं सरकार से, वो जिला अस्पताल में बैठे हुए हैं, उनकी यही जिम्मेदारी है कि वो मरीज को सही करने के लिए अपना पूर्ण रूप से जोर लगाएं और उसके साथ साथ पूर्ण रूप से मेहनत करें, पेशेंट को देखें। यही उनकी जिम्मेदारी है, इसी की उन्हें तनख्वाह मिलती है और पब्लिक के पैसे से जिम्मेदारी। अविरल जी, जिम्मेदारी तो है, लेकिन क्या ये माना जाए कि मॉनिटरिंग नहीं है?
क्योंकि अगर मॉनिटरिंग नहीं होगी तो ही तो। अब देखिए बाराबंकी में जैसा कि संवाददाता बता रहे थे, कार्डियोलॉजिस्ट ही नहीं है, आदमी वहां पर पहुंचेगा वो रेफर कर दिया जाएगा। तो क्या ये अस्पताल अब रेफर सेंटर बन गए हैं जहां पे अल्ट्रासाउंड करने वाला नहीं है? अल्ट्रासाउंड की मशीन है लेकिन करने वाला नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट है नहीं। आदमी आएगा, इंसान आएगा, मरीज आएगा, कहां जाएगा, क्या करेगा? ठंडक का टाइम है, हार्ट के पेशेंट सबसे ज्यादा हैं। लेकिन अगर ऐसी तस्वीर, वो भी मैं बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूं, अगर मैं पश्चिमी यूपी की बात कर रहा हूं या मैं राजधानी से बहुत दूर, बाराबंकी, ये बाराबंकी का हाल है। अविरल जी नहीं, निश्चित रूप से बाराबंकी की अगर बात करी जाए तो बाराबंकी में अगर ये स्थिति है, जो डॉक्टर्स वहां अवेलेबल हैं उनकी तो पूर्ण रूप से जिम्मेदारी बनती है, और निश्चित रूप से अगर वो नहीं कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वहां सीएमओ निश्चित रूप से एक्शन लेंगे और उसके साथ साथ हमारी सरकार एक्शन लेगी। पूर्ण रूप से जांच के आधार पर एक्शन होगा। और जहां तक विषय है एक तरीके से, जो अगर कोई डॉक्टर नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई एम्प्लॉय नहीं है, तो मैं समझता हूं वो एक तरीके से एक प्रोसेस होता है, उसके तहत जो भी एक्सपीरियंस वहां उचित समझा जाएगा, निश्चित रूप से वो जल्द से जल्द आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और किस तरीके से जनता का हित सुनिश्चित हो, ये बहुत आवश्यक है। और ठंड का मौसम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसे मौसम में बहुत से लोग बीमार पड़ते हैं, समस्या होती है, और किस तरीके से उनके जीवन को सुगम बनाया जाए, इसके लिए हमारी सरकार पूर्ण रूप से प्रयासरत है। रजत मिश्रा जी, क्या कहेंगे आप? हम देख रहे हैं कि लापरवाही की हद पार हो रही। अभी बहुत ज्यादा दूर नहीं, कानपुर का एक मामला आया जहां पर जिंदा को मृत घोषित कर दिया गया, उसको लेकर डिप्टी सीएम ने एक्शन लिया, भाई 3 को सस्पेंड किया, एक्शन कार्रवाई की गई। लेकिन ये जो हदें पार हो रही, फिर एक मामला आज मामला क्या आया? लखीमपुर से ब्लोअर से हाथ ताप रहे हैं जनाब, दर्द नहीं है, मर गई युवती, लेकिन ब्लोअर से हाथ तापा जा रहा है। क्या कहेंगे रजत मिश्रा जी? बहुत बहुत धन्यवाद आरिफ जी चर्चा में शामिल करने के लिए। क्योंकि आरिफ जी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सरकारी अस्पतालों का हाल है, तो चिकित्सा का हाल है, किसी से छिपा नहीं है। आपके चैनल पे लगातार के न्यूज जो है ये मुद्दे उठा चुका है, उसके बाद भी जो है उनकी कान पे जू नहीं रेंग रही है। जो जिला अस्पताल है उनके स्टाफ और संसाधनों की कमी एक बहुत बड़ा जो है मुद्दा है, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो सुविधाएं थी नहीं, वो सुविधाएं उस अस्पताल में थी, लेकिन समय के साथ वो सुविधाएं वहां पे बंद हो गई हैं और उनको कोई देखने वाला नहीं है, उन संसाधनों को कोई सुरक्षित करने वाला नहीं है। मशीनें हैं वो बंद पड़ी हैं, मेंटेनेंस के नाम पे पैसा आ रहा है, उगाही हो रही है, लेकिन वो उनके मेंटेनेंस हो नहीं रहा है, वो मशीनें काम नहीं कर रही है। ये लापरवाही है। और बजट इतना तगड़ा इस समय है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन वो पैसा किसकी जेब में जा रहा है, सोचने वाली बात ये है। लापरवाही सब तक आज देखिए कानपुर में, हमारे शहर में जो है डॉक्टर ने जो है एक जिंदा को मृत घोषित कर दिया। अब मानवीय भूल कहें इसको या जो भी कहें, लेकिन वो लापरवाही है। ये एक इंसान के साथ एक खिलवाड़ है। एक मृत आदमी, एक जिंदा आदमी को आप मृत घोषित कर देते हैं। दूसरी तरफ हम लगातार देख रहे हैं कि सर्दी का मौसम है, हमारे यहाँ पे कार्डियोलॉजी है, अक्सर हम लोग इस समय लगभग डेली किसी न किसी को रेफर करा रहे हैं या किसी को ले करके जा रहे हैं, किसी को संसाधन मुहैया करा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ डेली चल रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से आप देखिए कि वहाँ पे संसाधनों की जो कमी है वो भी बहुत बड़ी है, अनदेखा जो किया जाता है। बिल्डिंग बन रही है, लेकिन जो अंदर के संसाधन है, जो मेन चिकित्सा है, वो चीज जो है वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। बेड और स्टाफ की समस्या सबसे बड़ी है। मरीज स्ट्रेचर पर लेटे हुए हैं, जमीन पे लेटे हुए हैं, आप ये हालात कर रखे हैं। तो जबकि इतना बड़ी बिल्डिंगें हैं और बिल्डिंगों का ही मेंटेनेंस हो रहा है, अंदर की सुविधाएं जो मेन मूल चीज है उस पर सरकार नहीं ध्यान दे रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे बस मैं यही कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, कि हम लोगों के उनके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहें, उनके नेताओं तक ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि देखिए ये मानव शरीर है और ये इंसान, कम से कम जिंदा इंसान के काम आए वो, और मूलभूत सुविधाएं अगर सरकार नहीं दे सकती है तो फिर इससे बड़ी जो है कोई तो मूलभूत सुविधाओं का बहुत बड़ी जगह पर अभाव साफ तौर पर देखने को मिल रहा। और ये खबरें लगातार हम जनहित में दिखाते हैं। डॉक्टर ए.के. शुक्ला पूर्व सीएमओ हैं, सिस्टम में रहे हुए हैं। ए.के. शुक्ला जी, आप सिस्टम में रहे हैं, चीज़ों को बहुत बारीकी से देखा, ज़मीनी स्तर पर आपने देखा है, कहाँ पे आपको दिक्कत नज़र आती है, क्या दिक्कत है? हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जिन डॉक्टरों, हम सब डॉक्टरों की बात नहीं करते, मैं आऊँगा आपसे ये सवाल ज़रूर लूँगा, तमाम गेस्ट और भी हैं। फिलहाल यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। सरकारी अस्पताल में सिस्टम फेल क्यों हो गया है, इस पर चर्चा जारी रहेगी।
तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगर हम बात कर रहे हैं कि सिस्टम फेल है, तो सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि आखिर इस फेल सिस्टम को दुरुस्त कैसे किया जाए, कैसे चीज़ें बेहतर की जाए, कैसे बुनियादी सुविधाएं जो हैं वो आम आदमी को साफ तौर पे मिले। हमारे साथ पूर्व सीएमओ है डॉक्टर ए.के. शुक्ला जी। ए.के. शुक्ला जी, आप सिस्टम में रहे हैं, आखिर कहाँ पे खामी है? मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में डॉक्टर अपने ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन जो तस्वीरें अब निकल कर सामने आ रही हैं वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कई जगहों पर पद सृजित नहीं है, पद खाली पड़े हैं, प्राइवेट अस्पतालों की तरफ डॉक्टर ढकेल रहे हैं, प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं। कहीं पर हम देख रहे हैं कि ब्लोअर से हाथ तापा जा रहा है, किसी की मौत हुई जा रही है, किसी को कोई जिंदा है तो उसे मृत घोषित किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? क्या वजह आपको नजर आती है और कहाँ पे सुधार की जरूरत है? ए.के. शुक्ला जी। हाँ, मैं कहना चाहूंगा कि सुधार की आवश्यकता तो हमेशा ही रहती है। इस समय जो पूरे प्रदेश में स्थिति चल रही है, डॉक्टरों की कमी की चल रही है। हमको ये देखना है कि डॉक्टर्स कम क्यों हैं और अलग अलग विषय स्पेशलिटी के डॉक्टर्स क्यों नहीं आ रहे हैं। कल भी ये था कि हार्ट के डॉक्टर नहीं है, आज भी यहाँ 12 की हार्ट के डॉक्टर नहीं। तो हार्ट के डॉक्टर नहीं, मान लीजिए जो एमडी है, फिजिशियन है, वो देख सकते हैं, क्योंकि जब वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं तो सब मरीज देखते हैं। और ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो वेरीफाई कराए कि कहाँ पर किस स्पेशलिटी के डॉक्टर नहीं है, उनको पोस्ट करे। एक सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइवेट अस्पतालों में आजकल डॉक्टरों को तनख्वाहें अच्छी मिल रही है। लेकिन ए.के. शुक्ला जी, अगर पद है भाई कहीं पे कार्डियोलॉजिस्ट का, तो अगर कोई मरीज वहां पर आ रहा है, ठंडक का समय है, तो क्या उसे फिजिशियन या एक सामान्य डॉक्टर देखेगा या स्पेशलिस्ट होना चाहिए, अनिवार्य है? देखना चाहिए, कार्डियोलॉजिस्ट होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो उस स्थिति में मैंने कहा फिजिशियन को देख सकते हैं। लेकिन समस्या है कि डॉक्टरों की कमी क्यों है। सभी जगहों पर ये खबरें आ रही है डॉक्टरों की कमी है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, प्राइवेट अस्पतालों में लोग जाते हैं। तो हमें इस बिंदु को देखना पड़ेगा कि प्राइवेट में क्यों जाते हैं और सरकारी में क्यों सुविधाएं नहीं मिलती। जो डॉक्टर्स हैं वो सुविधा वाले हैं या रेगुलर तनख्वाह वाले हैं, ये भी देखने की जरूरत है। और पूरा हमें इस एक पोस्टमार्टम करना पड़ेगा पूरी स्थिति का कि क्या कारण है कि मरीज आ रहा है, गंभीर है, बीमार है, उसको नहीं देख रहे हैं, डॉक्टर चले जा रहे हैं। अगर उठ के चले जा रहे हैं हाथ तापने, ये भी गंभीर बात है। उनको पहले मरीज को देखना चाहिए, उसको फर्स्ट एड देनी चाहिए, उसका उपचार करना चाहिए। और ये स्थिति अधिक क्यों बन रही है प्रदेश में, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये भी मैं पढ़ता रहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम साहब बराबर दौरे करते हैं, फिर भी ऐसी स्थिति क्यों बन रही। कहीं ना कहीं कमी है, सुपरविजन की कमी है, देखभाल की कमी है। और जो वहाँ के इंचार्ज है CMS, वो अगर रेगुलर चेकअप करें और रिपोर्ट भेजें तो ऐसा नहीं उसमें कार्रवाई ना हो। वो शासन को भेजते ही नहीं होंगे CMS, वो अगर भेजेंगे तो उनकी कमी सामने आ जाएगी। और इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं, आप लोग आते हैं बीच में तो कुछ मरीजों के लिए आते हैं, तो उसका वो जवाब देने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर मैं आपका सुशील वकील जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है। सुशील वकील जी, एक तरफ दावे हैं जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ये कहते हैं कि प्रदेश में प्रति 5000 की आबादी पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये दावा बड़े पैमाने पर किया जाता है। एक तरफ ज़मीनी हकीकत है जहां पर अल्ट्रासाउंड करने वाला आदमी नहीं है, जहां पर कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, जहां पर स्टाफ है तो वो इतना हद है कि हाथ ताप रहा है कि युवती की मौत हो रही है। कानपुर की तस्वीर का हमने जिक्र, मतलब ऐसी बहुत सी तस्वीरें हैं जो मैं आपको खबरें बताता चला जाऊंगा। आखिर ऐसा क्यों? और जैसा कि पूर्व सीएमओ कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम की जरूरत है, तो ये पोस्टमार्टम कैसे होगा? कहां पर कमी आपको नजर आ रही है और मौजूदा वक्त में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको लेकर आपका क्या कहना? सुशील वकील जी। देखिए अजहर साहब, ये जो हालत है ये खाली यूपी में नहीं है, सारे देश में जितने भी सरकारी अस्पताल है हर जगह यही प्रॉब्लम है। हर अस्पताल में ये चीजें हो रहे हैं कि किसी जगह कोई महिला प्रसव के लिए आ रही है तो गेट पे डिलीवरी देते हैं कि डॉक्टर अटेंड नहीं करते हैं। किसी जगह लोग अपने मरीज को ले जाते हैं तो डॉक्टर बाहर रख देते हैं, खड़ा है, चलो जी इसको रखो अभी देखेंगे, फिर 2-3 घंटा नहीं देखते हैं।
हाल ही में देख लीजिए हिमाचल प्रदेश का लीजिए शिमला का वाकया, जहां पर एक डॉक्टर ने एक पेशेंट को तू करके बात की। पेशेंट ने कहा आप मेरे साथ तू क्यों कर रहे हो, तू क्यों कर रहे हो। डॉक्टर इतना गर्म हो गया कि उसने उसके साथ जबरदस्त मार पिटाई हो गई, जिसकी वजह से प्रशासन ने उनको यह सस्पेंड कर दिया। पिछले 2 दिन से सारे हिमाचल में जितने भी सरकारी डॉक्टर सारे जिस स्ट्राइक पे चले गए हैं, या तो इसको वापस लो तो हम ज्वाइन नहीं करेंगे। ये स्थिति है देश के अस्पतालों की। मुख्य कारण डॉक्टर्स जो या तो ओवरबर्डन्ड है, क्योंकि पेशेंट ज्यादा आते हैं तो डॉक्टर ही तो वो ओवरबर्डन हो जाते हैं। दूसरी साइड ये चीज है कि जो अस्पताल में है तो अंडर स्टाफ है, चाहे वो नर्स हो या चाहे या अटेंडेंट हो या डॉक्टर हो। बहुत सारे ऐसी जगहों पे जहां अंडर स्टाफ्ड है। जैसे श्यामो साहब ने कहा कि डॉक्टर जा रहे हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल में, यह स्थिति बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पहला हर एक प्रेफर करता है सरकारी जॉब के लिए। ये ऐसा नहीं, कोई बात नहीं है कि डॉक्टर कोई डॉक्टर सरकारी जॉब के लिए नहीं आना चाहे। प्रॉब्लम यहाँ पर है कि या तो जो पोस्ट खाली है सरकार उनके लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं, और जहाँ डॉक्टर यही बात सुशील वकील जी, यही बात मैं कह रहा हूँ। जब यहाँ पर डॉक्टरों की पोस्ट भी है जहाँ डॉक्टर भी लगे हुए हैं, लेकिन डॉक्टर अस्पताल में नहीं आते हैं, क्योंकि उनको पता है कोई पूछने वाला नहीं है। अगर जिम्मेवारी हो, जैसे क्या हुआ पिछली बार सरकार ने किया टीचर्स के लिए कि आप कर डिजिटल अटेंडेंस कर ले, ताकि सबको पता चलेगा जब भी आओगे तो अटेंडेंस आपकी। हंगामा किया टीचरों में, यूपी में ही नहीं, हम ये नहीं करेंगे। ऐसे डॉक्टरों का भी होना चाहिए। जब सबका अटेंडेंस होता है, जो प्राइवेट सेक्टर में होता है, सरकारी सेक्टर में होता है, डॉक्टरों की क्यों ना हो कि अगर अस्पताल में जो भी डॉक्टर आएगा अपनी अटेंडेंस देगा, पता चलेगा कि डॉक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा। डिस्पेंसरी का ये हाल है कि डिस्पेंसरी गाँव में हो, शहर में, शहर से दूर हो, जहाँ 4-2 डॉक्टर लगे, 2 महीने के बाद डॉक्टर आता है। जहाँ वो अटेंडेंट होता है या कंपाउंडर होता है, वो लोगों का इलाज करता है। सरकारी अस्पतालों में दवाएं जो मिलती है, या तो वो सारे बाहर चली जाती है ब्लैक में, या तो सबसे स्टैंडर्ड की दवाएं होती है। ये बड़ा बुरा हाल है। अब जो योगी जी बड़े अच्छे शासक है, लेकिन वो हर जगह खुद ही नहीं पहुंच पाएंगे, जबकि लोगों के जो अपनी जहनियत है, जो डॉक्टर है, अगर वो समझेंगे कि हमने डॉक्टरी किस लिए की, हमें लोगों की सेवा करने की सेवा करनी चाहिए और सेवा करेंगे, उस फिर ये समस्या कहीं नहीं आ जाएंगे। लेकिन सरकार में बैठ के सबको लग रहा है हमें। मैं आता हूँ सुशील वकील जी, मैं सुशील वकील जी आता हूँ। रूपा पांडे हमारे साथ जुड़ी हुई। रूपा पांडे जी, एक तरफ दावे हैं और दूसरी तरफ हकीकत है जिससे आप भी रूबरू होंगी, क्या कहेंगी आप? देखिए, ये निराश करने वाला समय भी इसको हम कह सकते हैं। हालांकि मैं बीजेपी प्रवक्ता की बातों को समझ ही नहीं पाई, उनके जवाब से मैं संतुष्ट भी नहीं हूँ। चाहिए चाहिए चाहिए, हर चीज ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, यही तो हम समझ रहे हैं, यही तो हमारी पीड़ा है। अगर वो भी इसी लाइन को दोहराएंगे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो फिर हम फिर अब किससे गुहार लगाएं? तो मुझे लगता है हमें उम्मीद थी कि बीजेपी प्रवक्ता से कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जिससे हमें कहीं लगेगा कि दर्द पर मरहम लगने जैसा, लेकिन वो भी हमारी ही बातों को दोहरा रहे हैं। तो मुझे लगता है स्थिति बड़ी दयनीय है। और ये बिल्कुल लखनऊ से पड़ोसी शहर बाराबंकी, अगर वहां स्थिति इतनी खराब हो सकती है तो कहते हैं थोड़ा चावल उठाकर देख लीजिए तो पूरे बोरे का पता चल जाता है। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल पड़ोस की अगर शहर की ये स्थिति है जहां पर कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, और जाड़े में हृदय रोग की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं, खून गाढ़ा होने लगता है, हार्ट अटैक के केसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और ये हम सभी जानते हैं कि ज्यादा तादाद में गरीब वर्ग ही सरकारी अस्पतालों की ओर निकल के पहुंचता है, क्योंकि उसके पास महंगे इलाज के लिए कोई भी उपाय नहीं होता है। ऐसे में मुझे तो लगता है, आरिफ जी, मैं फिर दोहराना चाहूंगी
कि शिकायत और सुझाव पेटिका जो लगती है वो दरवाजे पर लगी होनी चाहिए अस्पतालों के, और बाकी जो डिजिटल हेल्पलाइंस का भी कुछ प्रचार प्रसार होना चाहिए, जहां पर आम जनता, हर हाथ में मोबाइल है, हर गांव में मोबाइल है, हर घर में कम से कम एक मोबाइल तो मौजूद है। तो मुझे लगता है आम जनता, भोली जनता को उनको इतना जागरूक करना चाहिए कि अगर डॉक्टर साहब अपनी कुर्सी पर बैठे नहीं दिख रहे हैं तो तुरंत उस हेल्पलाइन पर किसी भी माध्यम से तुरंत सूचित करें, और वहां बैठा वो स्टाफ तुरंत हमारे माननीय मुख्यमंत्री तक वो बात पहुंचाए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली और उनकी प्रतिबद्धता पर मैं प्रश्न नहीं लगा रही हूँ, लेकिन कहते हैं कि सबसे निचले स्तर पर अगर गड़बड़ी है तो ऊंचे तल पर कुछ भी नहीं हो सकता। और मैं एक आरिफ भाई बात में और बताना चाहूंगी, ये जो मिडवाइफ है, ये जो नर्सेज है, ये वार्ड बॉय है, खुद डॉक्टर भी, इनकी बातचीत करने का नाइट ड्यूटी के समय तरीका इतना खराब होता है, बहुत अच्छी बात आप समझिए कि इतनी तेज डांट डपट के वो भगा दिए जाते हैं पीड़ित, जो भी परिवार का चाहे अटेंडेंट हो या खुद मरीज ही चिल्ला रहा हो, वो बिल्कुल संवेदनहीनता के बिल्कुल दायरे में आते हैं। मैं स्वयं ही अभी पिछले महीने मैंने एक केस को देखा, जब हमारी एक परिचित थी, मैं उनकी बहू को प्रसव के लिए ले गई थी अपनी गाड़ी से, तो अब चूंकि मैं खड़ी थी तो वहां थोड़ी बहुत तो एक्टिवनेस दिखी, लेकिन मैंने एक चीज देखा, जैसे आज ब्लोअर की बात आई, बड़े आराम तलबी से चैम्बर के अंदर बैठकर लोग, उस समय ब्लोअर का तो समय नहीं था, लेकिन लब्बो-लुआब यही है कि वो आराम तलबी की भूमिका में थे, रात में क्यों जाए हम देखने, और उसको लेबर पेन हो रहे थे, और वो कहा जा रहा था कि सहने दीजिए, लेबर पेन तो होता ही होता है। अरे कम से कम जरा अगर डॉक्टर आके खड़े हो जाते हैं तो मरीज को बहुत मॉरल सपोर्ट भी मिलता है, और किसी तो मुझे तो लगता है कि इस पर जैसे मैंने कहा, शिकायत और सुझाव पेटिका वो लग जानी चाहिए, तत्काल अपना रिएक्शन जनता दे, और सुझाव के लिए हेल्पलाइन नंबर जो जारी है, एक दो और व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए। मैं अविरल जी, एक अहम सवाल, जब कागजों पर ये बात कही जा रही है, और ये बात डिप्टी सीएम कह रहे हैं, इस बात स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि भाई प्रति 5000 की आबादी में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, तो क्या बाराबंकी उन्होंने नहीं देखा? या सिस्टम ने बाराबंकी के बारे में नहीं बताया? राजधानी लखनऊ के बारे में नहीं बताया? हम ये कहते हैं भाई लखीमपुर की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बाराबंकी की बात कर लेते हैं, तो बाराबंकी के बारे में नहीं बताया और इतनी बड़ी बात कह दी। क्या कहेंगे विरल जी? जी देखिए, जहां तक विषय है, एक तरीके से जिस तरीके मेरे संबंध में कहा गया कि भाई हमने चाहिए कह दिया, और रूपा जी कह रही थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को जो उचित उपयुक्त उत्तर देना चाहिए था वो नहीं दिया एक तरीके से, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। अगर के न्यूज कोई विषय रख रहा है, कोई मांग कर रहा है, या एक तरीके से समस्या को दिखाया जा रहा है, तो हम पूर्ण रूप से के न्यूज टेलीविजन चैनल के साथ हैं, और जो संवाददाता वहां के कह रहे हैं ग्राउंड जीरो पे, हम उनके साथ हैं, उनकी बात को सही ठहराते हैं, और जो भी उसके अनुरूप परिवर्तन होना चाहिए वो किया जाएगा, इस चीज का एश्योरेंस हम दे रहे हैं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है ग्राउंड लेवल पे, जो ग्राउंड लेवल पे परिवर्तन आया है, अगर पिछली सरकार और इस सरकार की तुलना मलिक जी, यही बात मैं यही बात कह रहा हूं। आप आश्वस्त कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं, आप आश्वस्त कर रहे हैं, लेकिन जब स्वास्थ्य मंत्री को ही सही जानकारी नहीं दी जा रही है तो आप कैसे आश्वस्त कर सकते हैं? मैं आपको बता रहा हूं, बरेली में भी यही स्थिति है। बरेली में भी हमने कल खबर दिखाई थी, बरेली में कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। बांदा की बात करें, वहां पर भी मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो अस्पताल है वो रेफरल सेंटर बन गए हैं। आज हम लखीमपुर खीरी की खबर बता रहे हैं, कानपुर की खबर पे कार्रवाई हुई जैसा कि आपने देखा, लेकिन बेशर्मी की हद पार हुई कि अगर कोई जिंदा आदमी को मृत घोषित कर दे, और लखीमपुर खीरी में तो आज हद ही हो गई कि हाथ तापते हुए एक युवती की जान चली गई, किसी को परवाह ना हुई। आप प्रवक्ता हैं आप, लेकिन जब स्वास्थ्य मंत्री को ही सही जानकारी नहीं कोई दी जा रही है, उन्हें सब सुंदर सुंदर और अच्छा और गुलाबी गुलाबी दिखाया जा रहा है, तो आप कैसे सुधारेंगे ये तो बताइए। जी नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूं, और जो जिस प्रकार से मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है कि वो अपने हाथ सेक रहे हैं बैठ
के हाथ ताप रहे हैं और वहां युवती की जान जा रही है, तो ये शर्मिंदगी वाला विषय और ऐसे लोगों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई होगी, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। कोई अगर इस प्रकार की घटना कहीं भी करता है 100% तत्काल प्रभाव से एक्शन होगा, जांच के आधार पे किसी को नहीं बख्शा जाएगा, हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है। चाहे उसका किसी से संबंध हो, किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक हो, किसी जात धर्म पंथ संप्रदाय से आता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए जो बेहद बेशर्म है, जो तनख्वाह भी ले रहे हैं बावजूद इसके किसी प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं। ये तो जो सामान्य व्यक्ति होता है वो राह चलता है, मदद कर देता है किसी की, अगर किसी की जान जा रही है, ये तो एक बिल्कुल साधारण बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर ऐसी हरकत वो कर रहे हैं तो कार्रवाई तो होगी, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है रजत मिश्रा जी। इतनी बड़ा बयान और आपके पास ये मुद्दा नहीं है, जहां पर अगर इतनी बड़ी बात कही जाए सरकार की तरफ से कि भाई 5000 की आबादी पर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हैं, तो आपके जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको जाना चाहिए, सरकारी अस्पताल में देखना चाहिए कि कितने नियुक्त हैं, कितने प्रसजित हैं, कितने खाली हैं, कार्डियोलॉजिस्ट है कि नहीं है, फला है कि नहीं है, डिमका है कि नहीं है, उठा के डेटा चस्पा करिए। आपके पास तो बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन ऐसा लग रहा है आप भी सुसुप्तावस्था में सो गए हैं। ऐसा लग रहा है समाजवादी पार्टी, इसको लेकर कोई मुद्दा ही नहीं है, किसी का जिक्र नहीं है, कहीं ट्वीट नहीं है, कहीं प्रदर्शन नहीं है। क्या हो रहा है? हरीश जी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम लोग विपक्ष में है और लगातार जो भी मुद्दा हम लोगों की नजर में आता है, चाहे आप लोगों के माध्यम से हो, चाहे जनता के माध्यम से हो, हम लोग लगातार सरकार को घेरने का काम करते हैं। जो भी जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जहां पे हमको लगता है कि जनता को समस्या हो रही है, विपक्ष में होने के नाते हम लोग जितना कर सकते हैं, देखिए वो हम लोग लगातार कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लगातार समस्याओं को उठाते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की चिकित्सा की सुविधाएं हो, जो सुविधाएं हो रही हो जनता को, चाहे शिक्षा से जुड़ी हो, चाहे शासन से जुड़ी हो, प्रशासन से जुड़ी हो, हर मुद्दे पे हम लोग आवाज उठाते हैं। मैंने बताया आपको कि हम लगातार अब जहाँ पे जिस शहर में हमारे पार्टी के लोग हैं, हमारे नेता है, वो वहां पे जाते हैं, देखते हैं समस्याओं को, तो हम लोग ज्ञापन के माध्यम से और नोटिस के माध्यम से हम लोग जो है वहाँ पे प्रशासन को सूचित करते हैं। कानपुर में मान लीजिए यहाँ पर आप झूठ बोल रहे हैं कि आप ये मुझे बिल्कुल नहीं उठा रहे हैं। आपका जो नेता है वो खाली पड़ा हुआ है SIR के पीछे, बाकी जो पॉलिटिकल चीजों के पीछे, क्योंकि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, कोई भी जनता के मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। जो मुद्दे उठा रहे हैं खाली बड़े बड़े चीजों पे उठा रहे हैं, SIR हो, बाकी चीजें उन पर उठा रहे हैं। आप बताइए, आपके नेता ने कब ये कि हेल्थ पे कोई अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह पे दे रहा है? क्या सभी पार्टियों के लिए वोट मायने रखता है, लेकिन सुविधा मायने नहीं रखती? वोट लेने सब पहुंच जाएंगे। हाँ, रजत मिश्रा जी, बात बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी मेन मुद्दों को छोड़ करके ऐसा कुछ ना कुछ लेकर के आती है कि जो विपक्ष हो या और पार्टियां हो, वो उनके उसी जाल में फंस करके जो है उसी में घिर के, मतलब आपका ये कहना है रजत मिश्रा जी कि हम ट्रैप में फंस जाते हैं। आपका ये कहना है कि हम इतने कमजोर हैं कि बीजेपी ट्रैप लेकर आती है, उसमें फंस जाते हैं, यही कहना है? अरे जी, समाजवादी पार्टी हो और विपक्ष हो, देखिए कहीं से कमजोर नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर कोई अगर लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी से, तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। और इनको अगर उखाड़ फेंकने का काम, इनको कमजोर करने का काम किया है हिंदुस्तान के अंदर, तो समाजवादी पार्टी ने किया है। समाजवादी पार्टी है जिन्होंने इनके विजय रथ को रोका है और आज इनको जो है त्रिशंकु सरकार में नहीं, वही तो मैं नहीं, ये मैंने नहीं कहा, ये तो आप कह रहे हैं। आपने कहा कि वो ऐसा मुद्दा लाते हैं, उसमें फंस जाते हैं। क्या विपक्ष इतना कमजोर हो गया है कि वो अपने मुद्दे डिसाइड नहीं कर सकता है? एक लकीर जो खींची गई उसी लकीर में पड़े हुए हैं। भाई, इतनी बड़ी बात है। अगर आप किसी भी अस्पताल में जाएंगे, जैसा कि सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ बैठी हुई वो भी कह रही, कतारें आपको नजर आएंगी, रात में किस तरह से बात किया जाता नजर आएगा, और ये भी पता कर लेंगे कि आप कितने प्रसजित हैं, कितने खाली हैं, ये भी पता कर लेंगे। कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि समाजवादी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता इस मुद्दे को लेकर, इन चीजों को लेकर कहीं कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हो, लगातार कोई पीसी हो रही हो। हम SIR को देख लेंगे, हम EVM की पीसी देख लेंगे, हमारे हर चीज की पीसी देख लेंगे, लेकिन इन चीजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखते। देखिए,
अभी कफ सिरप का मामला आया, स्वास्थ्य से जुड़ा बहुत बड़ा मामला था। हमारे नेता ने बराबर सरकार को घेरा, किस तरीके से कफ सिरप का मामला चल रहा था, जो है पब्लिक से जुड़े हुए उसकी स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला था। लगातार उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही थी, सरकार को घेरने का भी काम हो रहा था। ऐसे जहां जहां असुविधा है, हमारे नेता हमारे लोग सरकार के से लड़ने का काम कर रहे हैं, और यही कारण है कि सरकार पूरे दबाव में है। नहीं तो आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जो है स्वच्छंद राज कर रही थी, आज इस तरीके से दबाव में ना होती। बस मैं सिर्फ यही कहूंगा, क्योंकि सरकार उनकी है, बहुत अड़ियल तरीके से सरकार चला रहे हैं, मोनोपोली करके सरकार चला रहे हैं, ये हिटलर साइज चला रहे हैं। और मैं जो सबसे बड़ा मूल कारण है, मैं ये कहूंगा कि फिर से भ्रष्टाचार है इसकी मूल जड़ में। अनाप शनाप पैसा आ रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, ठीक है, जो मैं आता हूँ रजत मिश्रा जी, मैं आऊंगा रजत मिश्रा जी। पैसा बंदर बाढ़ सबकी जेब में जा रहा है। हाँ रजत मिश्रा जी, ठीक है, मैं आता हूँ। 34,000 करोड़ रुपए का बजट है स्वास्थ्य का, ठीक है, 34,000 करोड़ रुपए का बंदरबांट चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, अविरल मलिक जी जवाब दे। अविरल मलिक जी जवाब दे। जी हाँ, देखिए जिस प्रकार से सुशील जी ने भी कहा और तमाम सारे विषयों पे इनके द्वारा भी कहा गया कि भाई विपक्ष के द्वारा जरूरी जो आवश्यक मुद्दे हैं वो नहीं उठाए जाते हैं, बिल्कुल 100% सही बात है, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। अगर विपक्ष की बात कर ली जाए तो विपक्ष सकारात्मक राजनीति किसी रूप में नहीं कर रहा है। अगर विपक्ष कर रहा है तो खाली SIR, EVM, वोट चोरी और एक पर्टिकुलर नारे जो मनगढ़ंत है वो बना के रखे हुए हैं, वोट चोर कह देना, गंदे चोर कह देना। मैं समझता हूँ नहीं चलती। देखिए रजत जी नहीं, आपके विषय में मैं नहीं बोल रहा था, कोई आपत्ति नहीं। आप कह देगा आप उसकी बात मान लेंगे, आप सरकार में बैठे हैं कि सरकार चला रहे हैं कि जो है मजाक चला रहे हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, अगर विपक्ष की बात कर ली जाए तो जिम्मेदार विपक्ष होना अत्यंत आवश्यक है। और विपक्ष तो ऐसा है, समाजवादी पार्टी की तो अगर बात कर ली जाए, और ये कांग्रेस और जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन है ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। अगर नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की बात कर ली जाए, उनका पूरा जीवन कांग्रेस के खिलाफ था। और आप रजत जी समाजवादी जरूर हो सकते हैं, लेकिन आप लोहियाइट नहीं हो सकते। नहीं अविरल मलिक जी, उनका गठबंधन नहीं चलेगा, लेकिन आपका तो डबल इंजन है ना। अब तो कितने इंजन लगे हुए हैं आपका, तो सही। हाँ तो भाई अब तो नहीं कहने की बात होनी चाहिए कि भाई यहाँ नहीं वहां नहीं, अब तो हर जगह ही है। तो अब तो काम होना चाहिए बढ़िया। और उन्हीं ने नहीं किया, उनके समय ये नहीं हुआ, अब ये भी नहीं कह सकते हैं कि भाई नहीं। बिल्कुल वो एकदम सही है, लेकिन एक और मेरा इनसे सवाल रहेगा। अगर लोहिया जी की ये बात करते हैं, नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की ये बात करते हैं, तो नेताजी को जेल भेजने का काम इसी कांग्रेस पार्टी ने 1975 में किया था। संविधान की हत्या इसी कांग्रेस ने की थी। और उसके साथ साथ अगर कांग्रेस की बात कर जाए तो लोहिया जी का पूरा जीवन कांग्रेस के खिलाफ रहा, इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है। और जो ग्राउंड लेवल पे फीडबैक आ रहा है, ये कांग्रेस और सपा का गठबंधन बिल्कुल नहीं चलेगा, और विधानसभा चुनाव से पहले ही टूट जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सीट नहीं देना चाहती है सीट वितरण में। ठीक है, इस विषय पर अभी हाँ मैं आऊंगा इस पर। सोशल एक्टिविस्ट रूपा पांडे जी, क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष मूल मुद्दे जो हैं, जो जमीनी मुद्दे हैं, इनसे बहुत दूर नजर आता है आपको? आप खुद ही देख लीजिए, अभी तत्क्षण आप देख लीजिए कि तुरंत अगर जरा सी चर्चा सुशील जी ने चलाई कि जन सामान्य और जनहित के मुद्दों से हटकर टोटल राजनीति पर इस समय काम हो रहा है, हमारी बहस में ही कुछ क्षण इसमें चले गए। तो मुझे लगता है कि यही स्थिति है कि जन सामान्य के मुद्दे सिर्फ प्रचार। हाँ रूपा जी, आपकी आवाज कट रही है, शायद मुझे लग रहा है कि उनके साथ दिक्कत हो। सुशील वकील जी क्या कहेंगे? सरकार जैसे मैंने पहले भी रजत किसी को चुने, यही सब आगे अब मैं आता हूँ। सुशील वकील जी मैं आ रहा हूँ, रूपा पांडे जी अपनी बात को पूरा करने जल्दी। तो देखिए स्थिति बहुत खराब है। अगर ये माना जाता है कि अस्पतालों में स्टाफ नहीं है, देखिए सुशील है, ये भी उत्तर प्रदेश में ये दिक्कत चल रही है हर विभाग के लिए कि पद खाली है, लेकिन वहां पर लोग नहीं बैठाए जा रहे। तो जब डॉक्टरों की कमी है और दूसरी तरफ उनको जो वेतन ले रहे हैं, उनको ये बात नहीं बताई जा रही है कि उन्हें बहुत संवेदनशील ये व्यवस्था होती है, स्वास्थ्य व्यवस्था। यहाँ पर बहुत परेशान पीड़ित लोग आते हैं, उनसे संवाद करने का भी एक अपना तरीका होना चाहिए।
तो मैं तो फिर वही बात दोहराऊंगी कि जनता के हाथ में कुछ ऐसे अस्त्र दीजिए कि वो उसी वक्त अपना मुकाबला कर सके, आपकी शिकायत तुरंत पहुंचा सके। बहुत लोग ट्वीट करना नहीं जानते हैं, बहुत लोग और बहुत डीप नहीं जानते हैं, लेकिन अगर एक शिकायत पेटिका लगी है तो वो अभी भी पुराने तौर तरीके भी जीवित रखे जाएं। मैं तो फिर यही कहूंगी कि हम समस्या के साथ साथ समाधान की ओर भी चले। हाँ, अब तो बहुत कुछ है, अब तो डिजिटल दुनिया है, अब तो 6G आ गया है और अब तो दुनिया भर की ऐप है, कुछ भी बनाया जा सकता है और शिकायतें उस पर की जा सकती, निस्तारण उसका किया जा सकता है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए करने के लिए, तो बहुत कुछ है। सुशील वकील जी क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से जितना सरकार जिम्मेवार है उससे ज्यादा जिम्मेवार जो वो विपक्ष है। आप देख लीजिए, जो किसी जगह अस्पताल चाहे बाराबंकी हो या लखीमपुर में या कहीं और हो, देखिए वहां पर काउंसलर भी है उस एरिया का, वहां पर जो है मेंबर पार्लियामेंट भी है और बाकी लोग भी है। जब तक वो सरकार को चिट्ठी पत्र नहीं लिखेंगे या सरकार को घेरे में नहीं लाएंगे, अब ब्रजेश पाठक जी को या योगी जी को कहां से पता चलेगा इस अस्पताल में डॉक्टर नहीं है? जब तक कोई उजागर नहीं करेगा इन चीजों को, चाहे मीडिया के थ्रू हो, सोशल मीडिया हो, बाकी चीजें हो, जब तक सरकार तक आवाज नहीं पहुंचेगी तब तक ये सॉल्व नहीं हो जाएंगे। तो अब दूसरा चीज जो आपने मुद्दा उस पर रखा हुआ है, जो वृद्ध लोगों की अवस्था है इस देश में, हालांकि इस पर तो एक अलग ही प्रोग्राम होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए। मैं थोड़ा सा उस पर बोलना चाहूंगा, क्योंकि आजकल की जो सोसाइटी है, आजकल की जो जनरेशन है, पूरे अलग हो गई है। इनको कोई मतलब नहीं है माता पिता कहाँ है, माता पिता की सेवा क्या करनी है। आप देख लीजिए, ये एक आइसोलेटेड केस है जो यहाँ पर यूपी में हुआ, सारे देश में हो रहा। जितने भी आश्रम में बड़े हुए, चाहे वृंदावन ले लीजिए, आप काशी ले लीजिए, कहीं भी, ये खाली गरीबों में नहीं हो रहा है, मिडिल क्लास में नहीं हो रहा है, करोड़पतियों में हो रहा है। बॉम्बे का एक बहुत बड़ा बिल्डर, नंबर 1 बिल्डर, जो 10,000 करोड़ से भी ऊपर की जिनकी प्रॉपर्टी हो रही है, बिजनेस है, उन्होंने अपने बाप को प्रॉपर्टी से निकाल के 2-3 बेटे उसके, वो बाप फिर बेचारा एक किराए के कमरे में रहने लगा। ऐसे ही बहुत सारे पिछले 2 महीने 3 महीने का केस हुआ जम्मू में, किसी ने अपने बहन 80 साल की और भी उसका भाई, उसका कम से कम ये 85-86 ईयर्स का, अस्पताल में छोड़ के आए, कोई रिजारी नजर नहीं आया। जो समाज सेवक आगे उनकी सेवा वगैरह की, जिसमें एक बेचारा मर भी गया। ऐसे बहुत सारी जगहों पे है कि ये जो जनरेशन है, इनके पूरा डिमोरलाइजेशन हो गई है। जो सोशल मीडिया का असर है, पॉर्न का असर है, बाकी चीजों का असर है। कुछ लोगों का पैसा थोड़ा बहुत हद से ज्यादा आ जाता है, वो समझता माता पिता को इनको कहाँ साथ रखना है। ये सोसाइटी का कोई बहुत ही बुरा हो रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे आश्रमों वगैरह में तड़पते हैं। इस पे बड़ा डिबेट होना चाहिए कि सारे देश बड़ी बात आपने कही, हम उस पर जरूर डिबेट रखेंगे, लेकिन आज का विषय भी बहुत बड़ा है कि जो ये लापरवाही है, जो स्वास्थ्य सेवाएं जो आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रही हैं। एक तरफ सरकार के दावे हैं, दूसरी तरफ जमीनी हकीकत है, और एक तरफ विपक्ष मुद्दे ढूंढता हुआ। ये बड़ी हैरत अंगेज की बात है। फिलहाल सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर AK शुक्ला जी, अविरल मलिक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रूपा पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुशील वकील जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रंजन मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम दावे और दूसरी तरफ फेल सिस्टम, जिसकी तस्वीर लगातार जनहित में के न्यूज़ में हम आपको दिखाते रहते हैं, हम आपको अवगत कराते रहते हैं, चाहे वो बांदा हो, बरेली हो, लखीमपुर हो, कानपुर हो, बाराबंकी हो, जो लखनऊ से बहुत नज़दीक है। कब बुनियादी ज़रूरत आम आदमी को मिलेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल हमेशा रहेगा और उसको लेकर हम लगातार उठाते भी रहेंगे। फिलहाल जनहित में तय बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।